दो पंक्तियां। दोस्तों, चैनल को 4 साल और 3 महीने पूरे हो गए और एक दोस्त ने, दोस्त अंडरलाइन, मुझे पूछा। उसके चेहरे की लकीर कुछ अलग बयां कर रही थी और वो क्या पूछ रहा था वो कुछ अलग था। और इसी के ऊपर से आज कुछ दिमाग में आया है, वही दो पंक्तियां सेगमेंट में लेकर आया हूं। देखो दोस्तों, इस लफ्ज से न जाने कितने वीडियो मैंने बनाए हैं कि दोस्तों, और इस लफ्ज की जो गरिमा है, इसकी जो गहराई है, उसे भी मैं बखूबी जानता हूं और जीने की कोशिश करता हूं। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन वो दोस्त जो कह रहा था वो मैं आपको बताऊंगा कि अरे यार, क्या कर रहा है तू, क्यों इतनी बकबक करता है, छोड़ देना यार। हम लोग कितना भी कुछ करें, लेकिन लोगों को जो करना है वो वही करते रहते हैं, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ वो कह रहा था, अरे यार, तेरा ये जो चल रहा है ना, इसकी सराहना मैं लफ्जों में नहीं बयां कर सकता हूं। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि यार ये दोस्त तारीफ कर रहा है, पीछे खींच रहा है, या किसी नारियल के पेड़ पे चढ़ा रहा है। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, हमारा जो एक अवलोकन शक्ति होती है हमारी, उसमें हम कम पड़ते हैं। कुछ लोगों को खामखा हम इतनी अहमियत देते हैं कि शायद उनकी पात्रता भी नहीं होती, वो उसके पात्र भी नहीं होते, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को सर पे चढ़ा के बिठाते हैं और फिर वो आकर हमारे साथ ऐसी कुछ बातें करते रहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मैं ना तारीफ दिल पे लेता हूं और ना ही किसी टीका से घबरा कर पीछे हटने वाला इंसान हूं। कम से कम लोगों को बताते हुए मैंने खुद को तो इतना ही जरूर डेवलप किया है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते भी हैं। होती है ये बातें। चलो, थोड़ा सा आपके आसपास के लोगों को पहचानना सीखना, इतना ही हमारे हाथ में है। मैं तो दिल ही दिल में उसे शुक्रिया ही कहकर वहां से लौट के आया, लेकिन दिमाग में से वो बातें नहीं जा रही थी। वो कहता था कुछ और चेहरे पे बयां कुछ और हो रहा था। ऐसी ही बात मैंने महसूस की है। और होता है क्या दोस्तों, कभी कभी जो अंदर से महसूस होता है ना, वही सच्चाई होती है। उसके तरफ अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये भी बात मैं बहुत तजुर्बे के साथ सीख गया हूं आजकल। मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मैं खुशी के लिए कर रहा हूं। इसमें से मुझे तो खुशियां मिलती ही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं खुशियां बांट रहा हूं। जो लोग सही मायने में मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर्स हैं, जो लोग सही मायने में मेरा हौसला बढ़ाने वाले लोग हैं। और ताज्जुब की बात है कि ये सारे लोग नई नई पहचान वाले लोग हैं। आशाएं और अपेक्षाएं आखिर इंसान रखता है किससे? अपनों से। और भंग कहाँ से होता है? बिल्कुल वहीं से। इसीलिए आशाएं और अपेक्षाएं कहाँ पे रखेंगे, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। इसीलिए ऐसी बातों का इतना कोई असर मेरे दिल पे कभी नहीं होता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ बड़े विश्वास के साथ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई इंसान किसी का भाग्य कभी भी बदल नहीं सकता।
लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर कोई बहुत मायूस है, नाराज़ है, जिसने कभी चलना भी छोड़ दिया है, ऐसे लोगों को मैं ज़रूर मार्गदर्शन कर सकता हूँ। ये मुझे आत्मविश्वास है और इसीलिए तो मैं चैनल पे आता हूँ और ऐसी कुछ बातें करता हूँ। कुछ बातें लोगों को हज़म नहीं होती, कुछ लोगों को मेरी तरक्की भी देखी नहीं जाती। उन्हें मैं बिल्कुल अनदेखा करते हुए चलने में विश्वास रखता हूँ और चलते रहता हूँ। किसी चीज़ का कोई असर मेरे रोज़ाना चैनल पे आने पे आज तक नहीं हुआ। गए 4 साल 3 महीनों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस परमात्मा पे बहुत बड़ा विश्वास है। मैं उसे तो कहीं भी महसूस कर लेता हूँ। वो कहीं है, वो एक ताकत है, इसका एहसास दिल में रख कर चलता हूँ। इसीलिए किसी भी इंसान ने अगर कुछ भी मेरे बारे में किया, तो भी मुझे कभी बुरा नहीं लगता। हाँ, लेकिन आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। जहाँ-जहाँ ऐसे तजुर्बे मिलते हैं, वहाँ-वहाँ मैं बहुत सँभल के चलना शुरू कर देता हूँ। आखिर इतना तो करना ही पड़ेगा ना। खुद के पैर पे क्या कोई पत्थर मार के लेगा बार-बार? बिल्कुल नहीं ना। चलो, कभी हवा की ठंडक में मैं उस परमात्मा को महसूस करता हूँ। कभी सूरज की गर्माहट भी रही तो उसी में भी मैं महसूस करता हूँ। बहती हवा में भी वो है और हर प्रतिकूल परिस्थिति में आपके आसपास ही वो ज़रूर रहता है। इसका एहसास दिल में होना चाहिए, महसूस करने की ताकत तुम्हारी उतनी चाहिए, तब जाके सारी चीज़ें महसूस होती है। आप इंसानों के चेहरे पढ़ना ये भी सीख जाते हो दोस्तों। ये कोई ऐसी-वैसी कला नहीं है। जब आप ये महसूस करते हो कि ये दुनिया कोई शक्ति चला रही है, तब जाके आपके पास अपने आप एक-एक करके हुनर आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे हुनर ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। अगर किसी को बिना पहचाने, बिना जाने हम अपना समझने की गलती ज़िंदगी भर करते रहेंगे, तो बस रोने के सिवा, पछतावे के सिवा आपके पहलू में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये मुझे तो मालूम हो गया है। ये हुनर कैसे आया? ये इसकी वजह से ही आया। पहले-पहले तो मैं भी तो बस यूँ ही करता था। जो भी मिला उसे अपना समझ दिया। जो भी हमारी पहचान बढ़ती चली गई, हर किसी को मैं अपना मानकर बस बिल्कुल याराना जताता हुआ चलता रहा। लेकिन ठोकरों के बाद ठोकरें जब मिलती चली गई, लहूलुहान होने की नौबत जब चली आई, तब जाके थोड़ा-सा सुधार खुद में मैंने लाया है अभी। दोस्तों, ज़रूर एक विश्वास है, भाग्य मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा और इसीलिए मैं विनती करूँगा कि डू विज़िट द यूनिक चैनल ऑन यूट्यूब, जिसका शीर्षक है दोस्तों कवि प्रवीश शो, द ओनली यूनिक यूट्यूब चैनल विथ मैक्सिमम वैरायटी ऑफ वीडियोज़, 7,232 वीडियोज़। चलो, ये सारा कष्ट मैं जो उठा रहा हूँ, ये भी तो बस उस परमात्मा की देन है। मैं तो कुछ भी नहीं। और मैं अक्सर कहते रहता हूँ, मेरे सारे दर्शकों को मैं कहता हूँ, आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी 4 साल 3 महीनों तक आप लोग मुझे सह रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो ज़रूर है। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो ऑन यूट्यूब।